देखो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपके शेयर्स बेचना, बिकना। ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस बताए मैंने। पहला केसेस बताया कि एक कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो 50,000 बेच सकती है, लेकिन लोगों ने कितने के लिए डिमांड करी, 45,000 के लिए डिमांड करी। तो क्या कंपनी 50 में से 45 बेच सकती है? हाँ बेच सकती है। लेकिन ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। जब क्या है कि जितने की अथॉरिटी या फिर जितना बेचना चाह रहा है उतने ना बिक के कितने बिक गए, कम बिक गए, जो कि अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितने की उसको अथॉरिटी है, जितने की अथॉरिटी है उससे ज्यादा की क्या होगी, उसके पास क्या आ गई, डिमांड आ गई। ये क्या होता है बेटा, ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस क्या होता है बेटा, जो कंपनी के पास शेयर्स हैं, अथॉरिटी है 50 है की, लेकिन लोगों ने कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, लोगों ने 60,000 शेयर्स की अप्लाई कर दी। मतलब क्वांटिटी जो है उससे ज्यादा डिमांड आ गई। जब भी आपकी डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो जाता है वो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस तो अपन कर चुके हैं, अपन को दिक्कत ही नहीं है सर अंडर सब्सक्रिप्शन के केस की। हमें अब बात करें सर किसके, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस की। अब देखो, अगर जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पर बताओ कितने ज्यादा शेयर्स के एक्सीड हो गया, 50,000 से ज्यादा कितने शेयर्स के दस अप्रूवल हजार मिल गए, 10,000। 10,000। ये 10,000 का कंपनी क्या कर सकती है, दिमाग लगाओ। या तो मान लो आपके पास कोई ग्राहक है, ग्राहक ने एडवांस पैसे दे दिए, तो आप क्या क्या कर सकते हो, या तो क्या करोगे, पहला केस क्या करोगे, जो एक्सेस मनी है या फिर एक्सेस को हम बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस एप्लीकेशन मनी है, उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप कर दोगे क्या, रिफंड। बताओ होता है ना, जब अपन ने ज्यादा पैसे ले लिए हो तो पैसे वापस करोगे कि नहीं करोगे। हाँ सर। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, पहला ऑल्टरनेटिव है कि आपने क्या कर दिया, एक्सेस मनी को क्या कर दिया, आपने रिफंड कर दिया। दूसरा केस क्या होता है, सरप्लस एप्लीकेशन मनी will be adjusted, will be adjusted towards future call। फ्यूचर कॉल मतलब क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल देखो समझना, क्या ये पॉसिबल है क्या कि भाई आपका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसको हमने क्या कर दिया, आगे आगे अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया। मतलब समझो कैसे, मान सर लो मिस्टर सर ए है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मिस्टर ए अप्लाई फॉर 3,000 शेयर, out of which company issue only 2,000 shares। तो एक्सेस शेयर कितने हो गए इसके बताओ, 1,000। 1,000। एक्सेस 1,000। अब मान लो इसने कितना किया, एप्लीकेशन में मान लो कितने रुपए लिए, 10 रुपए लिए, 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। कितने रुपए लिए, 10 रुपए ऑन एप्लीकेशन लिए। ठीक है, आज 10 रुपए तो बताओ मिस्टर ए का कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा है यहाँ पर, कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा है, 1,000 दस शेयर्स पे हजार 10 रुपए, मतलब दस 10,000 हजार एक्सेस मनी है। बोलो हाँ है ना। अब हाँ बताओ सर। कंपनी बोल रही है, कंपनी बोल रही भाई मिस्टर ए, आप आपसे हमको क्या करना है, फ्यूचर में अलॉटमेंट का पैसा लेना है, अलॉटमेंट का पैसा लेना है। क्यों ना हम
ये अमाउंट जो आपका कौन सा है, आपका जो ₹10,000 है, उधर हम क्या कर देंगे, एडजस्टेड कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। चलो मेरी बात समझो। आज मान लो एक किराने की शॉप है, ये किराने की शॉप है। आज अपना कौन गया वापस? ईशान है। ये ईशान गया कुछ सामान खरीदने, है ना। ये गया कुछ कमोडिटीज परचेज करने। ये कमोडिटी जो है, आज वो कमोडिटी आई है कितने की, मान लो 200 रुपए की। 200 की नहीं, 150 रुपए की आई है ना। लेकिन इसने कितने का नोट दिया, इसने 200 रुपए दिए। एक्सेस मनी कितना हुआ? आज इस शॉपकीपर के पास चिल्लर नहीं है, तो उसने क्या किया, आज इसने बोला भैया आप अगली बार आओगे तो 50 रुपए हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है कि भाई जो 50 रुपए आज कंपनी के पास है, फिर इस दुकानदार के पास जो रखे हुए हैं, वो आगे जब भी ईशान खरीदने जाएगा तो वो एडजस्ट कर लेगा? बोलो हाँ या ना। वो क्या बोलेगा, भैया आप आगे आओगे कुछ खरीदोगे, इससे अच्छा एक काम करो, जब आप खरीदोगे जो अगली चीज, उस पर हम आपका 50 रुपए एडजस्ट कर देंगे। जो नॉर्मली वे में होता है बिजनेस में कि भैया तुम्हारे पैसे इतने हैं, आगे एडजस्ट कर देंगे। बताओ होता है कि नहीं होता है ऐसे? हाँ आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अब तीसरा केस क्या आता है? पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस क्या आता है बेटा? तीसरा केस आपका आ जाता है कि सरप्लस मनी will be partly refunded and partly adjusted। मतलब समझो, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आज मान लो ईशान है, ईशान का कितने रुपए बचे थे, 50 रुपए एक्स्ट्रा बचे थे। तो यहाँ 50 रुपए का क्या किया इस बंदे ने, बोला भैया जो आपके 50 रुपए हैं, एक काम करो, मैं आपको 50 रुपए का एक काम करता हूँ, 25 रुपए उसका रिफंड कर दिया, क्योंकि उसके पास 25 रुपए चिल्लर थी, और 25 रुपए उसके क्या कर दिया, फ्यूचर में एडजस्ट कर देते। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ? क्या ये भी पॉसिबल है? बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो ये 3 केसेस बनते हैं कब, एट द टाइम ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या क्या केसेस बनते हैं? या तो जो सरप्लस एप्लीकेशन है उसको पूरा पूरा वापस कर दें, या तो हमारे पास क्या है कि जो सरप्लस मनी है वो हम आगे फ्यूचर एडजस्ट कर दें, या तो जो सरप्लस मनी है उसको हम क्या कर दें, पार्टली एडजस्ट और पार्टली रिफंडेड, मतलब आधा वापस कर दें या फिर कुछ वापस कर दें और कुछ क्या कर दें, रिफंड कर दें। अगर मैं देखो इधर पर ये केस बोलता हूँ कि पहला केस बोल रहा हूँ कि रिफंडिंग वाला बात कर रहा हूँ, अगर मैं रिफंडिंग की बात करता हूँ तो रिफंडिंग में देखो क्या होता है मेरे साथ। आज अगर मैं रिफंडिंग की बात करता हूँ, क्या होता है रिफंडिंग में, आप देखो कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी अगर मैं रिफंड करता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर ए अप्लाई फॉर 3000 शेयर्स, है ना, ऑफ on which he pay 10 on application, ठीक है, 10 on application, 20 on allotment and 20 on final call। ये आज मिस्टर ए का एक सीन बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर और बोल रहा हूँ, बट कंपनी इशूड ओनली 2000 या फिर 1500 शेयर्स, चलो 1500 शेयर्स, ठीक है, एंड द रिमेनिंग amount will be refunded to Mr. A।
अब देखो क्या एंट्री होगी। पहली एंट्री में कहता हूं क्या, शेयर ऐप, शेयर पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब बताओ एक बात बताओ, इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं, मिस्टर ए ने कितने रुपए दिए होंगे, 3000 शेयर्स पे दिए कि 1500 शेयर्स पे दिए होंगे, बताओ। 3000 मिस्टर ए ने 3000 3000 के पे दिए अभी। कितने रुपए दिए, 10 रुपए दिए। कंपनी को कितने मिल गए बेटा, कंपनी को इधर पर मिल गए कितने, 30,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर कंपनी को कितने मिल गए, 30,000 रुपए। ठीक है, अब अगर अपन सेकेंड एंट्री करें तो क्या होती है, अलॉटमेंट की होती है, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब हमने देखा कि हम इसको कितने शेयर वापस कितने शेयर्स दे रहे हैं, हम इसको सिर्फ 1500 शेयर्स दे रहे हैं, और बाकी का अमाउंट, बाकी मतलब कितना अमाउंट बचा, एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस इसके 1500 शेयर्स हो गए, बोलो हाँ, बोलो 1500 हो गए। तो एक्सेस हाँ शेयर्स का सर। अमाउंट कितना होगा उसको रिफंड कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर बस चेंजेस आता है, अगर जब भी आप अमाउंट रिफंड करते हो तो सेकेंड एंट्री में क्या चेंजेस आता है, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू। अब जब पैसे लेते हैं तो बैंक को डेबिट करते हो, जब पैसे देते हैं तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरे को कितने रुपए मिले हैं बेटा, यहाँ पर मिले मेरे को 30,000 रुपए थे, जिसमें से कि मैंने क्या किया, कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया, उसका मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया है कितने शेयर्स का, 1500 पे 10 रुपए ट्रांसफर किया, क्योंकि मैंने उसको 15,000। 1500 शेयर्स बस दिए। तो मैंने अपने पास कितने रखे, 15,000 रखे, और उसको कितना रिटर्न बैक कर दिया उसको, मैंने कितने एक्सेस अमाउंट कितना हुआ, 1500 शेयर्स पे 10 रुपए। तो मैंने 1500 शेयर्स पे 10 रुपए मतलब कितने रुपए हो गए मेरे, 15,000 रुपए उसको क्या कर दिया, ये 15,000 मैंने क्या कर दिया उसको रिफंड कर दिया। तो बस जब भी आप रिफंड करते हो तो आपका क्या होता है बेटा, सेकेंड एंट्री में चेंजेस आ जाते हैं। बताओ समझ में आई एंट्री की नहीं आई, ये बताओ। हाँ भैया। आ गया सर समझ में। बाकी जैसी बहुत- एंट्री होती है थर्ड एंट्री सेम होगी। थर्ड एंट्री में क्या आएगा, देखो थर्ड एंट्री आएगी आपकी क्या, शेयर अलॉटमेंट allotment, टू शेयर कैपिटल। कितने, अब कितने शेयर्स लोगे आप, अब आपने कितने उसको दिए, 1500 शेयर्स, और कितने रुपए ले रहे हो, 20 रुपए ले रहे हो। 20 रुपए ले रहे हो, तो कितना हो गया यहाँ पर, 30,000, और कैपिटल में भी कितना जाएगा, 30,000। और जब आप पैसे लोगे उससे, तो पैसे लेने की एंट्री क्या होगी आपकी, पैसे लेने की एंट्री होगी आपकी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं भैया।